शायद साईं आप मुझे कैद में नहीं रख सकते। मोहब्बतें वक्त की मोहताज नहीं होती। शाह साईं मगर कदर की कैदी जरूर होती है। आपकी दौलत और ऊंचा मर्तबा मुझ जैसी बदकार तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा है। अरे अरे अना पर वार हुआ किया। मैं गिरी हुई जरूर हूं शाह साईं, पर इतनी भी गई गुजरी नहीं कि आपके साथ अपना वक्त सिर्फ करूं। कीमती मोहब्बतें भी अनमोल लोगों के लिए होती है। मुझ तक रसाई भी आप सिर्फ मेरी मौत के बाद ही हासिल कर सकते हैं। शायद साईं रात को रेड बिल जब अपने पी थी, इसमें शराब थी और तुम खुद अपने कपड़े उतार कर मेरे पास आई थी। इस वक्त से जोर जोर से आप कह रही थी कि शाह साईं मुझे अकेला ना छोड़ कर जाना। अब इतनी अक्कड़ किस चीज की? मुझे जो हासिल करना था कर लिया। अब तुम्हें मेरे दोस्त नोचेंगे। ये झूठ है, मैं मर तो सकती हूं पर ये कभी नहीं करूं। आप मुझ पर कभी दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। मुझ पर सिर्फ एक इंसान का हक है और वो गाजियान शाह है, मेरे शौहर। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हें कोठे पर तुम्हारा शौहर बीच कर गया है। कितनी दफा कहो मेरे शौहर ऐसा नहीं कर सकते, बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता तो कभी तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर नहीं जाता। सबको गलत फहमी हुई है, मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा है। इतना एतबार भी अच्छा नहीं होता। अर्ज साहिबा अभी से हकीकत को तस्लीम कर ले वरना तकलीफ ज्यादा होगी। जिंदगी तो अब तुम मेरे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। वक्त रहते समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मुस्तफा अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि इसके मोबाइल पर उन फोन नंबर से कॉल आई जिसे इसने फौरन अटेंड कर लिया। अस्सलाम अलैकुम, मुस्तफा अली शाह स्पीकिंग। वेलकम। अस्सलाम। दूसरी जानिब से एक खूबसूरत निस्वानी आवाज सुनाई दी। जी मिस, अब कौन बात कर रही है? मुस्तफा को ऐसा महसूस हुआ कि इसने पहले भी ये आवाज सुनी हो। मैं सोहान खान, दूसरी जानिब से जवाब आया। कैसी हैं आप सोहान? मैं ठीक हूँ मुस्तफा, मैं आपके पैसे वापस करना चाहती हूँ। सोहान ने पहले भी कहा था पैसे वापस करने की जरूरत नहीं। प्लीज मुस्तफा, मैं वापस करना चाहती हूँ। चलें, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा। कुछ देर बाद वो मुस्तफा के बताए हुए मकाम पर पहुंची। उसकी नजर जैसे ही मुस्तफा पर पड़ी, इसने फौरन अपना हाथ हिलाया। मुस्तफा इस वक्त सोहान को देख रहा था, जो पिंक फराक में मोम की गुड़िया लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुस्तफा इससे नजर ही नहीं हटा पा रहा था। वो अपने हसन से बेखबर आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी जानिब बढ़ा रही थी। मुस्तफा इसके हसन ने खोया हुआ था। मुस्तफा कहाँ खोए हुए हैं? सोहान मुस्तफा को बना पलक झपके खुद की जानिब देखकर कंफ्यूज हो गई। कहीं भी नहीं कहते ही इसने उधर उधर देखना शुरू कर दिया। आइए अंदर चलते हैं, इसने अपनी इस कैफियत से बाहर आते हुए कहा। वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। आई सोहान, यहाँ बैठो, इसने सोहान के लिए चेयर आगे की। बहुत शुक्रिया। सोहान ने चेयर पर बैठकर उसका शुक्रिया अदा किया। अब बताएं क्या खाना पसंद करेंगी आप? कुछ भी नहीं, मैं बस आपके पैसे वापस करने आई थी। सोहान ने पैसे इसकी जानिब रख दिए। सोहान ने ये पैसे इस सूरत में कबूल करूंगा अगर आप लंच मेरे साथ करें। क्या लेंगी आप? मुस्तफा इसे देखते हुए पूछने लगा। आप कुछ भी मंगवा लें। स्लैश किया आपको बिरयानी पसंद है? मुस्तफा ने सोहान से पूछा। यही मंगवा लें। सोहान ने अपनी राय का इजहार किया। अगर आपको नहीं पसंद तो कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा फिर ठीक है। मुस्तफा ने इसी वक्त ऑर्डर दिया। 2 प्लेट बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। बिरयानी के आते ही वो इससे लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इसी वक्त कोई उनके टेबल के करीब आया। सोहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? जुहान ने इसके करीब आते ही कहा। जी आप कौन? क्या मैं आपको जानती हूँ? सोहान ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं जुहान, तुम्हारी पहली मोहब्बत। कौन जुहान? मैं किसी जुहान को नहीं जानती। ऐसे कैसे भूल नहीं जानती? 2 दिन पहले तक तो मेरे लिए मरने को तैयार थी, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? जो सोहान जुहान को जानती थी वो इसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसे छोड़ा था। अब तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है वो बहुत जल्द मिसेज मुस्तफा बन जाएगी। उनसे मिलो, ये हैं मेरे मंगेतर मुस्तफा अली शाह, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और तुम्हें मैं अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगी ताकि तुम भी देख सको मैं अपनी जिंदगी में कितनी खुश हूं। और मेरे मंगेतर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो किसी भी रीजन की वजह से मुझे नहीं छोड़ेंगे।
सोहान ने पिल भर में जुहान को जता दिया कि वो इस जैसे बेवफा को भूल गई है। सोहान जिसने जुहान के साथ के ख्वाब सजाए थे, सारे ख्वाब शीशे की तरह पाश पाश हो गए। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए सोहान ने झूठ का सहारा लेते हुए जुहान के सामने मुस्तफा को अपना मंगेतर जाहिर किया। सोहान, तुम कैसे मुझे इतनी जल्दी भूल सकती हो? वो ये सुनकर हैरान ही तो रह गया। तुम ही ने तो कहा था कि भूल जाना, जाओ, और मैं भूल गई। सोहान ने पिल भर में इसकी गलत फहमी को दूर किया। तुम यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो इंग्लैंड में जॉब हो गई थी। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो जॉब मेरे लिए नहीं किसी और के लिए थी। प्लीज सोहान, मेरे साथ ऐसा मत करो। सूरत-ए-हाल वही थी, लेकिन किरदार बदल गए थे। आज जुहान गिलगिला रहा था, कुछ दिन पहले सोहान गिलगिला रही थी। प्लीज मिस्टर जुहान, साइड पर हो, मुझे अभी अपने मंगेतर के साथ शादी की शॉपिंग के लिए भी जाना है। साथ कल से वो दुल्हन के लिबास में थी। अर्ज को इस सुर्ख लहंगे से वहशत महसूस हो रही थी। अब क्या करूं? इस लहंगे से कैसे छुटकारा हासिल करूं? किसी से मदद मांगती हूं। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सामने मुलाजमा लाउंज की सफाई कर रही थी। बात सुने, ये शाह साईं कहाँ है? इसने मुलाजमा से पूछा। बीबीजी, शाह साईं इस वक्त अपने ऑफिस होते हैं। मुलाजमा जवाब देते ही अपने काम में मसरूफ हो गई। शाह साईं घर नहीं है। ऐसा करती हूं कि शाह साईं के आने से पहले यहां से भाग जाती हूं। वो तेजी से बाहर की जानिब भागते हुए किसी से जोर से टकराई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका सर किसी दीवार से टकरा गया हो, लेकिन सामने की तरफ देखते ही उसकी आंखें खिली की खिली रह गई, क्योंकि वो इस वक्त शाह साईं के सीने से लगी हुई थी। कहां जाने की तैयारी है डार्लिंग? इसे बाहर की जानिब भागते देखकर शाह साईं ने इस्तफसार कहा। कुक कहीं भी नहीं। वो झटके से उनसे दूर हुई। अंदर मेरा दम घट रहा था तो ताजी हुआ में सांस लेने जा रही थी। अर्ज ने बहाना बनाया। लग तो नहीं रहा कि तुम गार्डन में ताजा हुआ लेने जा रही थी, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूं। इस गार्डन की हुदूद से आगे गेट है, और कभी इस गेट को पार करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मेरी कैदी हो और अब तुम्हें हमेशा इसी कैद में ही रहना है। गेट के पास जाने की कोशिश भूल के भी मत करना, क्योंकि गेट के पास बिल डोगर मौजूद है और तुम कभी भी बिल डोगर की खुराक नहीं बनना चाहोगी। शाह साईं ने यह बताकर उसकी रही सही जान भी निकाल दी। वो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस लाया हूं, देखकर बताना तुम्हें पसंद आए भी हैं। ताजा हुआ में सिर फिर किसी वक्त कर लेना। शाह साईं अर्ज से ऐसे बात कर रहे थे जैसे इनमें गहरी दोस्ती हो। बड़े मालिक, मैंने खुद सुना है वो लालकी छोटे बाबा को अपना मंगेतर के रही थी। वो लालकी ये भी कह रही थी कि वो और छोटे बाबा बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। माबद, फौरन फोन बंद करो। मुस्तफा और इस लालकी को लेकर हवेली पहुंचो। जैसा आपका हुक्म बड़े मालिक। मुस्तफा, मैंने जुहान के सामने झूठ बोला, उसके लिए सॉरी। इट्स ओके सोहन, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आपका एक बार फिर शुक्रिया, आपने फिर मेरी मदद की। आप हमेशा मुझे हर मुश्किल से बचा लेते हैं। काफी टाइम हो गया है, पाया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे जाना चाहिए। कहते ही वो वहां से जाने लगी कि इसी वक्त 3-4 आदमियों ने मिलकर सोहान को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। मुस्तफा जैसे ही मदद के लिए आगे बढ़ा, माबद बाबा को देखकर हैरान रह गया। मायद बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बड़े मालिक ने आपको हवेली बुलाया है। माबद बाबा, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुस्तफा ने जाने से इनकार कर दिया। आपको मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। छोटे मालिक गाड़ी में बैठे। माबद बाबा के अल्फाज सुनकर मुस्तफा गाड़ी में बैठ गया। इतने सालों बाद बाबा साईं को मेरी याद कैसे आ गई, मुस्तफा ने दिल में सोचा। मुस्तफा को कार में बैठते ही सोहान हैरान रह गई। ये क्या हो रहा है? ये लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहीं उन्होंने हमें किडनैप तो नहीं कर लिया? खौफ के मारे इसके हल्क से अटक अटक कर अल्फाज निकल रहे थे। डरो मत, ये लोग मेरे बाबा साईं के आदमी हैं और हम दोनों को हवेली ले जा रहे हैं। लेकिन ये मुझे क्यों ले जा रहे हैं? वो परेशानी से इसकी जानिब देखते हुए बोली। ये तो हवेली जाकर पता चलेगा, इसने कहा। मुस्तफा, पुलिस अपने बाबा के आदमियों से कहीं मुझे जाने दे। मेरे बाबा जान मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अब ये गाड़ी हवेली जाकर ही रुकेगी। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। हम जैसे ही हवेली पहुंचेंगे मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। आप परेशान ना हो। मुस्तफा ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए इसे तसल्ली दी। अर्ज ने शाह साईं के लाए हुए ड्रेसेस में से ब्लू कलर का फराक पहना।
शुक्र है इस लहंगे से छुटकारा मिला। वुजू करके वो अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो गई। जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाने इसका जिस्म कपकी पा रहा था, वो अल्लाह के सामने गिलगिला रही थी, रू रू कर अपना दर्द बयान कर रही थी। ए अल्लाह, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। मुझे कोई रास्ता दुखा कि मैं यहाँ से बाहिफाजत बाहर जा सकूं। अल्लाह की बारगाह में अपना दर्द बयान करने से इसके दिल में सुकून उतर गया। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबीजी में साबरा, मुझे शाह साईं ने आपके लिए नाश्ता देकर भेजा है। जाओ और कह दो अपने शाह साईं से कि मुझे कोई नाश्ता नहीं करना। लेकिन बीबीजी, शाह साईं ने कहा था जब तक आप नाश्ता न कर ले मैं वापस ना आओ। एक बार कहा ना कि मुझे नाश्ता नहीं करना तो मतलब नहीं करना। वो ऊंची आवाज में चलाई। मुलाजमा के जाने के कुछ देर बाद शाह साईं कमरे में आए। खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं भी है फिर भी खाना खाओ। रजिया ही खाना लेकर आई। शाह साईं ने रजिया ही को खाना लाने का कहा। खाना खाओ। शाह साईं ने दुरुस्तगी से कहा। मैंने कहा भूख नहीं है। अर्ज ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। अर्ज, आराम से खा लो वरना मुझे खिलाना पड़ेगा, और मेरे हाथों से तुम हरगिज नहीं खाना चाहोगी। मैं नहीं खाऊं की जाए, आप यहाँ से बार बार मेरे पास मत आया करें। अगर मुझे भूख लगी तो मैं खुद ही खाना खा लूंगी। अच्छा, ऐसे तुम नहीं मानोगी, मेरे हाथों से ही खाओगी। शाह साईं नवाला उसके मुंह के करीब ले गए और जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया। नहीं, आप रहने दे, मैं खुद खाना खा लूंगी। डर के मारे इसने तेजी से खाना शुरू कर दिया, कहीं शाह साईं इसे फिर से खाना खुलाने न लग जाए। खदीजा बेगम कहाँ हैं अब? क्या हुआ शाह जी? आज मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या मुस्तफा घर आ रहा है? हाँ, मुस्तफा घर भी आ रहा है और हमारी बहू को भी साथ ला रहा है। क्या सच में मुस्तफा ने शादी कर ली? उनके बोलने से उनकी खुशी का अंदाजा हो रहा था। बेगम शादी नहीं की, अपनी जिद छोड़ दी है और शादी के लिए मान गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मेरे घर में भी खुशियां आएंगी। शाह जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। कहते ही खदीजा बेगम शाह जी के सीने से लग गई। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, रात हो गई है, मैं चुपके से इस मैंशन से भाग जावेगी। अर्ज ने एक बार फिर शाह मैंशन से जाने का सोचा। वो अपने रूम से निकली। इसने उधर उधर देखा लेकिन वहां कोई भी ना था। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती वो गेट के पास पहुंची। वहां दो बिलडोगर गेट के साथ बंधे हुए थे। बिलडोगर ने अर्ज को देखते ही गराना शुरू कर दिया। अर्ज खौफ के मारे मैंशन की तरफ भागी और फिर से किसी से टकरा गई। टुकर इतनी जोर की लगी कि वो गिर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाह साईं ने इसे नीचे से उठाते हुए पूछा। यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, इसने दूबदू जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकती। शाह साईं का अंदाज ऐसा था जैसे जता रहे हो। मैंने कहा था ना तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी, तुम मेरी कैदी हो। ये बात अपने इस नन्हे से जहन में बिठा लो। ये बात सुनकर अर्ज ने गुस्से से शाह साईं का कालर पकड़ा। मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। अर्ज भरपूर नफरत का इजहार करते हुए उनसे दूर हुई। दोस्तों, नावल पसंद करने का बहुत शुक्रिया। इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस नावल बदकार जात मेरी का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।